हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले यीशु महाराज की जय, बोले यीशु महाराज की जय, बोले यीशु महाराज की जय। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करती मी हूँ। प्रभू यीशु नावात तुम्हाला सर्वांचं स्वागत करते. प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु आज हमें 23वें दिन में लेकर आया। देवाला धन्यवाद आहे की आज 23व्या दिवशी देव आपल्याला घेऊन आला. धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम आज 23वें दिन में आ गए हैं। आणि हळूहळू का होईना पण आज आपण 23व्या दिवशी आलो. 23 दिन से हम प्रभु के चरणों में बैठ रहे हैं। आणि 23 दिवसापासून आपण देवाच्या चरणावरती बसलो. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। देवाच्या नावाला धन्यवाद. अब हम आज का वचन निकालेंगे। आजचं वचन काढूया. हम निकालेंगे लेवी व्यवस्था 19, लेवी अध्याय 19, लेवी चैप्टर 19 लेवी अध्याय 19 और उसका 26 से 28 तक। 26 ते 28 पर्यंत. लेवी लेवी 19 19 26 to 28। 26 ते 28. तुम लहू लगाया हुआ मांस न खाना, न टोना करना, न शुभ अशुभ मुहूर्तों को मारना, अपने सिर में घेरा लगकर न मुंडाना, न अपने गाल के बालों को मुंडाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना, न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। तुम्ही कोणतेही मांस रक्तासह खाऊ नका. तुम्ही काही मंत्रतंत्र करू नका व शुभ मुहूर्त पाहू नका. आपल्या डोक्याला घेरा राखू नका. आपल्या दाढीचे कोपरे छाटून ती विद्रूप करू नका. कोणी मृत झाल्यामुळे आपल्या अंगावर वार करून घेऊ नका किंवा आपले अंग गोंधून घेऊ नका. मी परमेश्वर आहे. प्रिय, हमारा परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूँ, मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। आणि आपला देव म्हणतो मी यहोवा आहे, मी पवित्र देव आहे. और परमेश्वर यहोवा जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो जीवनदायी है। आणि आपला जो यहोवा देव आहे तो जीवन देणारा परमेश्वर किसी आहे. को नहीं चाहता उसके पीछे चलने वाले उसके लोग जिसको परमेश्वर ने अलग किया है वो अपवित्र या हत्या करने वाले ऐसे जीवन, ऐसे व्यक्ति न हो। आणि देवाची इच्छा नाही की त्यांनी निवडलेली त्याची लोक आहेत, त्याची प्रजा आहे, त्यांनी अपवित्र व्हावं किंवा हत्या करणारे अशी लोक त्यांनी बनवले. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, देवाने माणसाला बनवलं, प्राणियों को बनाया, प्राण्यांना बनवलं. इस सारी सृष्टि की उसने रचना की। संपूर्ण सृष्टीची त्यांनी रचना केली. और जब सारी सृष्टि की रचना की तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा कि जो कुछ ये सदन के वाटिका में जो कुछ तुम्हारे लिए रखा है वो सब तुम खा सकते हो। आणि सगळं काही बनवल्याच्या नंतर त्याने आदम हव्वेला बनवलं आणि त्याच्यानंतर त्याने सांगितलं की एदन बागेमध्ये जे काही ठेवलेलं आहे तुम्ही सगळ्या झाडाची फळं वगैरे तुम्ही खाऊ शकता. जो कुछ फल है वो सारे, यानी परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या बनाया था? वेजिटेरियन बनाया था। आणि देवाने आदम आणि हव्वेला शाकाहारी बनवलं. उन्हें फल फ्रूट खाने के लिए बोला था। त्यांना फळं वगैरे खायला सांगितलं. उन्हें कहा था कि ये तुम्हारे लिए बनाया गया है। आणि त्यांना सांगितलं की हे तुमच्यासाठी बनवलेलं आहे. लेकिन पाप संसार में आने के कारण, पण पाप या जगामध्ये आल्यामुळे, उनके शरीर में आने के कारण, त्यांच्या शरीरामध्ये आल्यामुळे इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वो मटन खा सकते हैं, पशु प्राणी खा सकते हैं। आणि म्हणून देवाने त्यांना आज्ञा दिली की लोक मांस मच्छी खाऊ शकतात, म्हणजे जे पशु आहे ते खाऊ शकतात. इसका मतलब ऐसा नहीं कि जब भी परमेश्वर ने आज्ञा दी तभी से खाने लगे, उसके पहले से लोग खा रहे थे। आणि याचा अर्थ असा नाही की देवाने आज्ञा दिली त्याच्यानंतर लोक खाऊ लागले, त्याच्या अगोदरही लोक खात होते. उत्पत्ति अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ती 9 मध्ये आपण वाचतो. जेनेसिस उत्पत्ती चैप्टर 9 अध्याय 9 और उसका हम पढ़ेंगे 3 से पढ़ेंगे। 3 पासून. सर्व संचार करणारे प्राणी तुमचे अन्न होतील. वनस्पती ज्याप्रमाणे तुम्हाला दिली होती त्याप्रमाणे सर्व काही आता तुम्हाला देतो. तथापि मांसांचे जीवन रक्त आहे म्हणून रक्तासकट मांस खाऊ नका. फिर से 3 से। सर्व संचार करणारे प्राणी तुमचे अन्न होतील. सारे चलने वाले जंतु प्राणी तुम्हारा आहार होंगे, यानी तुम अभी इसे क्या कर सकते हो? मांस मच्छी जो कुछ तुम्हें वो सब तुम खा सकते हो। फिर वनस्पती ज्याप्रमाणे तुम्हाला दिली होती त्याप्रमाणे सर्व काही आता जैसे तुम्हाला मैंने देतो. आदम की वाटिका में तुम्हें हरे भरे पेड़ दिए थे, फल फ्रूट दिए थे, भाजियाँ दी थी, वो तुम खा सकते हो, खाते थे, वैसे अब भी तुम्हें देता हूँ, वो भी तुम्हें खाना है। तथापि मांसांचे जीवन रक्त आहे म्हणून रक्तासकट मांस खाऊ नका. तो जब भी परमेश्वर ने अभी आज्ञा दी थी, लेकिन प्रियो मनुष्य इस पृथ्वी पर आने के कारण, जब अदम की वाटिका से निकाला जाने के कारण मनुष्य क्या करने लगा? परमेश्वर के बिना मर्जी के ही मांस मच्छी लहू के साथ खाने लगा। आणि माणसाला ज्यावेळेस सदनच्या बागेमधून देवाने बाहेर काढलं तर त्याच्यानंतर मांस मच्छी खाऊ लागले आणि तेही रक्तासकट खाऊ लागले. परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो नोहा से अभी जनरेशन चालू हो जाएंगे आणि नोहाकडनं जी पिढी चालू होऊन जाईल वो लहू के साथ मांस खाए, त्याने रक्तासकट मांस खावं. इसीलिए लहू के साथ मांस खाना ये शैतानी है। आणि रक्तासकट
मांस खाणं हे शैतानी आहे. इसीलिए प्रियो, जब शैतान की विद्या दुष्ट म्हणजे इंसान जब सीखते हैं, आणि म्हणून शैतानाची भूत विद्या ज्यावेळेस माणसं शिकतात तब वो उन्हें मांस लहू के साथ खाने के लिए कहता है। तर त्यांना ते मांस रक्तासारखं खायला सांगतात हाँ, और लहू पीने के लिए देता है। आणि रक्त पियायला देतात मांस लहू के साथ भरा हुआ वो पीने देता है। आणि रक्ताने भरलेला मांस त्यांना खायला लागतं. तो हम यहाँ देखते हैं, ये शैतान की ओर से है मांस को लहू के साथ खाना। आणि हे शैतानाकडून आहे मांस रक्तासकट खाणं. परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि इंसान मांस खाए, लेकिन लहू के साथ खाए नहीं, कोई इच्छा नहीं है। आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही की माणसाने रक्तासकट मांस खावं. इसलिए यहाँ लिखा है कि क्यों नहीं खाना है, क्योंकि यहाँ लिखा है लहू में क्या होता है, प्राण होता है। आणि काय ते मना केलेलं आहे कारण रक्तामध्ये प्राण असतो. पढ़ेंगे उसका 5वें वचन से। मी तुमच्या रक्ताबद्दल म्हणजे तुमच्या जीवाबद्दल झडती घेईन. प्रत्येक पशुची व मनुष्याची झडती घेईन. प्रत्येक मनुष्याची त्याच्या भावाच्या जीवाबद्दल झडती घेईन. जो कोणी मनुष्याचा रक्तपात करेल त्याचा रक्तपात मनुष्याकडून होईल, कारण देवाने मनुष्याच्या प्रतिरूपाचा उत्पन्न केलेला आहे. तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इंसान किसी इंसान की हत्या करे, तो अगर किसी ने खून बहाया तो जरूर उसका भी खून बहाया जाएगा। आणि जर कोणी रक्त वाहवलं असेल तर त्याचंही रक्त वाहवलं जाईल. तो प्रियो, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दिया थी कि आज्ञा दिया कि तुम मांस को लहू के साथ नहीं खाना है। आणि म्हणून देवाने त्यांना आज्ञा दिली होती की तुम्ही मांस रक्तासकट नाही और खायचं. इसीलिए प्रियो, लेवी व्यवस्था में जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, और उन्हें भी वापस ये आज्ञाओं को बार बार दोहराया। क्यों दोहराया? क्योंकि मिस्री लोगों के साथ रहते हुए इसराइलियों को भी आदत लग चुकी थी कि मांस को लहू के साथ खाना। आणि म्हणून लेवी अध्यायामध्ये आपण पाहतो की ज्यावेळेस देवाने इस्रायली लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढलं, देवाने पुन्हा त्यांना त्या आज्ञा दिल्या. का? कारण का मिस्र देशामध्ये राहून त्यांना ती सवय लागली होती मांस रक्तासकट खायची. मिस्र में, संसार में लोग मांस लहू के साथ खाते हैं। आणि मिस्र देशामध्ये यासारख्या जगामध्ये लोक रक्तासकट मांस खातात. अभी आप लोग कैसे कैसे आणि ते म्हणाल असं कसं, तो लोग मांस लाने के बाद धोते नहीं है। कारण की लोक ते चिकन मच्छी आणल्यानंतर ते लोक धुवत नाही. उनको ऐसा लगता है धोने के बाद उसका विटामिन चला जाता आणि है। त्यांना असं वाटतं ते धुतल्याच्या नंतर त्याचे विटॅमिन्स निघून जातात. मुझे भी ये बात मालूम नहीं था। आणि मला ही गोष्ट माहीत नव्हती. मैं घर में जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मैंने चिकन धोया नहीं। आणि का घरात गेल्याच्या नंतर मला माहीत पडलं की चिकन धुतलेलं नाहीये. तो मैंने बोला क्यों नहीं धोया? आणि म्हटलं का नाही धुतलं? तो बोले उसका विटामिन चला जाता। आणि ते म्हणाले की त्याचे विटॅमिन निघून जातात. तो बोले चिकन ऐसे ही काटने का और ऐसे ही बनाने का। आणि ते म्हणाले चिकन असंच कापायचं आणि असंच बनवायचं. बोला नहीं, मुझे नहीं देना। आणि मला बिलकुल देऊ नका. चिकन 3-4 पानी से धोने का। आणि ते चिकन आहे 3-4 पाण्याने तब धुवायचं. उसका सब गंदगी, वास और जो कुछ पंख बिंख रहते हैं ना, वो सब निकल जाता है। आणि म्हणून त्याची घाण, त्याचा वास आणि जे काही पंख वगैरे लागले असतात ते और वो निघून लाल जातात. लाल निकलेगा वो। आणि ते लाल लाल निघते खून, म्हणजे हम लोग ऐसे ही होते हैं ना, लाल 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 जाए तो वो खून निकलना चाहिए ना। आणि ते रक्त निघालं पाहिजे. नहीं नहीं, उन्हें कहा मैं नहीं खाएगी। आणि मी नाही खाणार. तो तभी से मुझे मालूम पड़ा कि लोग बिना धोए चिकन मटन खाते हैं। आणि तेव्हा मला माहीत पडलं की लोक न धुता चिकन मटन खातात. होता है तो जब मटन कटता है तब उस समय वो लोग रत्ती लेने के लिए जाते हैं, आणि खूप सारे लोक त्यावेळेस मटन कापलं जातं त्यावेळेस रक्ती आणायला जातात. और वो कलेजी के समान बन जाता है फिर, आणि ते कलेजीसारखं बनतं. है ना। तो इसलिए जब मैं ऊपर से देख रही थी सुअर को काटते समय, आणि मी ज्यावेळेस बघत होती की डुकराला कापत असताना, तो मैं 3rd फ्लोर पे रहती थी आणि 3ऱ्या माळ्यावर मी राहत होते. देखा क्या कैसे काटते हैं, देखो सुअर को। तो लोग देखा कि सब लोग बर्तन लेके आ रहे हैं। मैं लोग बर्तन क्यों आ रहे हैं? मैं सोचा शायद मटन लेके जाने के लिए, तो इसलिए मैं सोचा देखा तो सब वो कटा हुआ सुअर से जो खून बह रहा था सब अपने अपने टोप लगा रहे थे। एक का टोप भर के दूसरा लगा देता, तीसरा लगा देता, ऐसे करके हर एक जने लोगों लिए ऐसा करके तो वो खून लेके जा रहे थे। आणि ते लोक रक्त घेऊन जातात. जिंदगी में पहली बार मैंने ये मेरे लाइफ में देखा था। आणि ते आयुष्यामध्ये पहिल्यांदा मी हे बघितलं होतं. अभी मैंने बकरा काटते समय, चिकन काटते समय ये देखा ही है, आणि बकरा कापते वेळेस, चिकन कापते वेळेस मी बघितलं काटते असते. समय भी मैंने देख लिया। आणि डुकर कापताना सुद्धा मी बघितलं. हाँ, तो उसका खून तक वो लोग लेके गए क्योंकि वो फ्री था। आणि त्याचं रक्त सुद्धा घेऊन गेले कारण का ते फ्री होतं. वैसे तो दुकानदार बेचता है, आणि दुकानवाला विकतो. लेकिन वो कैसे लोगों ने, उस एरिया के लोगों ने मिलकर काटा था, इसीलिए मुझे वो देखने के लिए मिला। आणि एरियाच्या लोकांना मिळून कापलेलं म्हणून मला बघायला तो भेटलं. कहने का उद्देश्य लोग आज भी खून खाते हैं, आणि लोक आजही रक्त खातात. है ना। तो इसीलिए प्रियो, बाइबल में परमेश्वर मनुष्य को, जो इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, तो मिस्र देश के साथ
ये जो इसराइली लोग वहाँ रहते थे, कितने साल लोग वहाँ गुलामी में थे? 430 साल। तो 430 साल में उन्हें आदत लग गई थी इजिप्शियंस खाने की। आणि 430 वर्षापर्यंत त्यांना मिस्र देशाच्या जेवणाची सवय झाली होती. इसीलिए परमेश्वर ने वापस उन्हें आज्ञाओं को दोहराया कि क्या दोहराया? तुम लहू को मांस को लहू के साथ नहीं खाना। आणि म्हणून देवाने पुन्हा ती आज्ञा त्यांना सांगितली की तुम्ही रक्तासकट मांस खाऊ नका. लेवी अध्याय हम 3 देखेंगे। लेवी अध्याय 3 आपण पाहूया. लेवी अध्याय 3 उसका 17 त्याचं 17. लेवी व्यवस्था लेवी अध्याय 3 उसका 17 त्याचं 17. तुम्ही चरबी व रक्त मुळीच खाऊ नये. हाँ, क्या लिखा है? तू चर्बी और लहू बिल्कुल नहीं खाना। क्यों परमेश्वर ने आज्ञा दिया? परमेश्वर नहीं चाहता था कि ऐसी वस्तु खाकर ये अपवित्र हो जाए। फिर पढ़े 7 अध्याय उसका 26 अध्याय 7 त्याचं 26. लेवी व्यवस्था लेवी 7वां अध्याय अध्याय 7 26 त्याचं 26. 7वां अध्याय अध्याय 7 उसका 26 त्याचं 26. तुम्ही आपापल्या निवासस्थानात पक्षाचे जनावरांचे वगैरे कसेही रक्त खाऊ नये. हाँ, क्या लिखा है? कोई भी किसी भी जानवर के पक्षी के खून तुम्हें नहीं खाना है। ठीक है, और हम वचन पढ़ेंगे 17 अध्याय 17 उसका 10 त्याचं 10. लेवी व्यवस्था लेवी अध्याय 17 अध्याय 17 उसका 10 त्याचं 10. इस्रायल घराण्यापैकी अथवा त्यांच्यामध्ये राहणाऱ्या परदेशीय लोकांपैकी कोणी कोणत्याही प्रकारचे रक्त सेवन केले तर रक्त सेवन करणाऱ्या मनुष्याला मी विमुख होऊन त्याचा स्वजनातून उच्छेद करेन. फिर से ध्यान से सुनो अभी। इस्रायल जो भी खून खाता है, खून पीता है, किसी जानवर का हो, किसी इंसान का हो, प्राणियों का हो या पक्षी का हो, वहाँ लिखा है इस्रायल घराण्यापैकी इस्राइल लोगों में से अथवा त्यांच्यामध्ये राहणाऱ्या परदेशी बीच लोकांपैकी में कोई परदेसी लोग रह रहे उनके बीच में कोणी कोणत्याही प्रकारचे रक्त सेवन केले हाँ, अगर खून खाया या उसको पिया तर रक्त सेवन करणाऱ्या मनुष्याला मी विमुख होऊन त्याला मैं स्वजनातून अपना उसके विरुद्ध हो जाऊंगा, मैं अपना मुंह उसे ये कर लूंगा और वहाँ लिखा है व स्वजनातून त्याचा वो उच्छेद अपने करेन. लोगों में से नष्ट हो जाएगा, आयु कम हो जाती है। प्रिय, खून खाने से आयु क्या हो जाती है? कम होती है। आणि रक्त खाल्ल्याने आयुष्य कमी होते. इसलिए प्रियो, प्रभु ने आज्ञा दिया है कि तू क्या नहीं करना, तू मांस लहू के साथ नहीं खाना। आणि म्हणून देवाने आज्ञा दिली तुझे मांस आहे रक्त सगळे खाऊ नको. तो इसलिए प्रियो, हमें आज माफी मांगने के समय पर क्या हमने मांस लहू के साथ खाया है? क्या कभी हमने लहू लाकर कलेजे के समान बनाकर उसको खाया है? तो उसके लिए प्रभु से माफी मांगना। आणि जर आपण मांस रक्तासकट खाल्लेलं असेल तर आणि जर रक्त आणून कलेजीसारखं करून त्याला खाल्लं असेल तर आपल्याला देवाने क्षमा मागायची. और अगर अभी भी आप करते होंगे तो वो बंद कर दो। आणि आता जर तुम्ही करत असाल तर ते बंद करून टाका. अभी वो नहीं खाना। आणि आता ते नका खाऊ ना. तो इसीलिए प्रियो परमेश्वर, अभी यहाँ एक वचन आपने पढ़ा होगा कि चर्बी और लहू, है ना, ये तुम वर्ज करो। तो चर्बी, अभी हम लोग तो चर्बी खाते हैं ना, जब परमेश्वर को चढ़ाया जाता है और की चर्बी उस जब परमेश्वर को जब बछड़ा, एड़ का, मेमना जब भी चढ़ाया जाता है तो वो चर्बी खाने को मना है। आणि ज्यावेळेस देवाला काही समर्पण केलं जातं एडका किंवा बकराला त्यावेळेस त्याची चरबी खाणं मना आहे. अभी आप दुकान में जाओगे, तुम्ही दुकानात जाल तो आप नहीं भी बोलोगे तो भी वो चर्बी डालेगा। आणि तुम्ही नाही म्हटलं तरी चरबी टाकेल. वो चर्बी के बिना, चर्बी खास स्पेशल कोई लेने के लिए आता नहीं है। आणि स्पेशल कोणी खास चरबी घ्यायला तो येतो. इसलिए वो लोग क्या करते हैं, काटते काटते चर्बी भी थोड़ा सा डाल देते हैं। आणि म्हणून कापते वेळेस चरबी पण थोडी टाकतात. आप वो परमेश्वर को चढ़ाया हुआ नहीं रहता है। त्यांच्या देवाला चढवलेलं नसतं. तो इसलिए जो वहाँ लिखा है, क्योंकि किसी ने मुझे एक बार प्रश्न पूछा था कि बाइबल में चर्बी खाने के लिए मना है, तो फिर चर्बी क्यों खा रहे हैं? आणि मला कोणतरी प्रश्न विचारला होता की बायबलमध्ये चरबी खायला मना आहे तर मग चरबी नाही खायची का. तो बोले उसको भी चर्बी बहुत पसंद है। आणि त्यालाही चरबी आवडायची. मैंने बोला मुझे भी चर्बी पसंद है, आणि म्हटलं मलाही चरबी आवडते. लेकिन मैंने खास वो ढूंढा फिर, पण मी खास ते शोधलं पढ़ाई की
त्याच्याबद्दल मी थोडासा अभ्यास तब मुझे केला. मालूम पड़ा कि जब परमेश्वर को कोई भेंट बोम बलि या मेल बलि चढ़ाया जाता है, उसमें से फिर चर्बी नहीं ले सकते, याजक नहीं ले सकता है. इवन जब कोई भी परमेश्वर को भेंट लेकर आता है, उसमें से कुछ भाग उस घर के व्यक्ति को दिया जाता है. आणि ज्यावेळेस देवासाठी कोणतेही समर्पण केलं जातं तर त्याच्यामधनं कोणतीही चरबी ना याजकाने घ्यायचे ना कोणते लेवी लोकांनी घ्यायचे, कारण जे काही इस्रायली लोक आणायचे अर्पण करायचे त्याच्यामध्ये थोडासा भाग याजक किंवा लेवी स्वतःसाठी घ्यायचे. लेकिन चर्बी वो नहीं ले सकते, पण चरबी ती लोक नाही घेऊ परमेश्वर को शकत. ही चढ़ाना. आणि ती फक्त देवाला चढवायची. लेकिन हम यहाँ दुकान से खरीदी कर रहे हैं, पण आपण इथून दुकानातून खरेदी करत तो आहोत. इसलिए यहाँ एक फर्क बात मैं आपको बताना चाहती हूँ. आणि तेव्हा बरं मी तुम्हाला तो आपको सांगतो, माफी मांगते समय आपको ये बात के लिए प्रभु से माफी मांगना है. अगर गलती से हमारे भी खाने पीने में गया होगा कि मुझे तो मालूम नहीं खाया या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे भी माफी मांगना है. क्यों माफी मांगना है? क्या मालूम किसी के घर में खाया होगा, धोया नहीं होगा तो हाँ, मटन मच्छी मच्छी तो मालूम लोग धोते ही है, लेकिन बहुत घरों में मच्छी कचरा नहीं निकालते, ऐसे ही पकाते हैं. लेकिन यहाँ मच्छी का नहीं देख रहे, क्योंकि मच्छी में कैसा अंदर थोड़ा सा ही खून होता है. हाँ, तो हमें उसके लिए प्रभु से माफी मांगना है. तर त्यासाठी देवाची क्षमा प्रभु मागायची. से हम कहेंगे प्रभु मुझे माफ कर. तो पहला मालूम पड़ा, मला क्षमा कर. पहला माफी किसके लिए मांगना है? आई पडलं पहिली क्षमा कशासाठी मागायची? हाँ? मांस के साथ खून खाया तो माफ करो पहिला. हाँ हाँ, करो. पहला मुद्दा, अगर मांस के साथ लहू खाया होगा तो आप प्रभु से माफी मांगना है इस विषय के. दूसरा, अगर नहीं भी खाया हो तो भी बोलो, क्या मालूम प्रभु अनजाने में किसी के घर में या होटल में खाया होगा, क्योंकि होटल वाले लोग भी धोते नहीं है, ऐसे ही डालते. वो लोग लाते दुकान से ऐसे ही डालते हैं. बिर्याणी वाले किती और काय होगा, मेरे हिसाब से बिरयानी वाले लोग धोते ही होंगे, क्योंकि इतना पानी उन लोग के पास नहीं होता होगा ना, या फिर एक ही पानी में डालते होंगे वैसे ही नहीं बनाते होंगे. इसलिए चांसेस कम है बाबा. इसलिए माफी मांग लो बाबा प्रभु से. मैं भी मांगूंगी, तुम लोग भी मांगो. आणि मी क्षमा मागितली, तुम्हाला बाहर की क्षमा बिरयानी मागा. तो खाई छे, कारण बाहेरची तर बिर्याणी आपण खाल्लीच आहे. है ना. जिसने नहीं खाई वो बच गए, प्रभु को धन्यवाद. त्यांनी नाही खाल्ली, देवाला धन्यवाद, ते वाचले. लेकिन हम सबने खाई है. पण आपण सर्वांनी खाल्ले. हाँ? तो दूसरा पॉइंट हम आज देखेंगे कि जादू टोना के विषय पर. आणि दुसरा मुद्दा आहे जादूटोणाचा वापर. यहाँ लिखा है, न तू टोना करना, न शुभ न अशुभ मुहूर्तों को मानना. आणि मंत्र तंत्र करू नकोस आणि शुभ मुहूर्त मानू नकोस. तो अभी तो फिलहाल प्रभु के पास हम आने के बाद से तो प्रभु की दया से हम कभी भी जादू टोना नहीं करते. आणि आता तर देवाच्या दयेने देवाकडे आल्यापासून तर आपण कधी जादूटोणा नाही इस केला शक्ति का हम कभी सहारा नहीं आणि लिया. या शक्तीचा आसरा आपण कधी नाही ना घेतला. हम उनके पास, लेकिन हम पहले गए हैं पण आपण पहिले गेलेलो आहोत देखने के लिए, पूछने के लिए. बघायला, विचारायला. यहाँ तक हमारे घर में कोई फंक्शन है तो हम शुभ अशुभ दिन समय देखने के लिए और उसके अनुसार चलते हैं. आणि जर काही आपल्या घरामध्ये करायचं असेल तर शुभ मुहूर्त पाहून सगळ्या काही गोष्टी करत होतो. तो जो तांत्रिक रहता है या फिर जो पुजारी भट्ट रहता है उसके पास से वो सारी कुंडली बिंडली टाइमिंग सब नक्षत्र विक्षत्र जो स्टार्स है वो सब देखकर टाइम निकाला जाता है. ये फिर हम लोग आज का दिन कैसा जाएगा, आज का दिवस, राशि में सिंह राशि में, वो कुंभ राशि में, वो राशि. तो ये हमारे, या फिर जैसे उदाहरण के तौर पर बिल्ली गई, बोले दूसरे को जाने दो, रास्ता काटी गई, अभी काम नहीं होगा, अभी अशुभ है. शुभ अशुभ आज भी बोला जाता है. झाड़ू खड़ा रखेंगे तो बोलते बराबर नहीं है, सुला के रखेंगे तो भी बराबर नहीं, ये शुभ नहीं है. सुला के रखा शुभ नहीं है, सुला के नहीं रखना झाड़ू अशुभ है. सुला के रखना, घर के सब लोग सोते हैं. लेकिन ये तो आपको समझ में आया, ये शैतानी है कि हम इस विचारधारा में लोग ये रहते हैं कि घर में अगर झाड़ू सुला के रखेंगे तो क्या बोलते हैं, अशुभ है ये. आणि घरात झाडू झोपून ठेवलं तर बोलतात हे अशुभ आहे. क्यों? का? क्योंकि घर के लोग सोते हैं. घरातले लोक झोपतात. खड़े रखते तो बोलते हैं हाँ. शाम के समय में झाड़ू मारा तो घर का सारा पैसा बाहर जाएगा. शाम को झाड़ू नहीं मारने का, रात को कचरा नहीं फेंकने का. मतलब ऐसे ये जो सात बातें शुभ अशुभ आज भी बहुत है मसीह लोग इसको मानते हैं. आणि आजही खूप सारे ख्रिस्ती लोक शुभ आणि अशुभ या गोष्टींना मानतात. फिर दीदी
ये सब पीछे से आवाज नहीं देने का, अच्छा नहीं रहता है। अभी मेरा काम नहीं होएगा। कितना बार तुमको बोला है मेरे को पीछे से आवाज नहीं दे। माँ को कोई पीछे से आवाज देता, अभी मेरा भाजी कौन लाएगा? लोग मतलब ये बोलते ये अशुभ है, यानी जिस काम को मैं जा रही हूँ वो अभी होएगा नहीं, मुझे बाजू मिलेगा नहीं। ये हम अभी भी प्रभु में आपको अभी भी हम में से बहुतायत लोगों का हो रहा है। आणि आजही देवामध्ये आल्याच्यानंतर खूप सारे लोक असं करत आहेत. अभी आपको समझा? इसमें नए करार में भी इस विषय पर बोला है। आणि नवीन करारामध्ये पण या विषयाबद्दल बोलण्यात आलेला आहे. हाँ, हम पढ़ेंगे नए करार में, नए करार में जाएंगे। नए करार का कुलुसियों की पत्री निकालो। कलसीकरांचं पत्र, कुलुसियों की पत्री, कोलोशियंस, कलसीकरांचं पत्र उसका दूसरा अध्याय, अध्याय 2 और उसका पहले 8 से पढ़ना। 8 ही पढ़ो चलेगा, 8 और बाद में फिर 20 से पढ़ो। ख्रिस्ताप्रमाणे नसलेले तर माणसांच्या संप्रदायाप्रमाणे जगाच्या प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे असलेले तत्वज्ञान व पोकळ भूतथापा यांच्या योगाने तुम्हाला कोणी ताब्यात घेऊन जाऊ नये म्हणून लक्ष द्या. चौकस रहो कि तुम्हें कोई तत्व ज्ञान व्यर्थ धोखा देकर कोई गलत बातें, मनुष्य की परंपरा, संसार की आदि शिक्षा। संसार की आदि शिक्षा मतलब मैंने आपको बताया ना, झाड़ू सुला के रखना, खड़ा रखना। तो फिर झाड़ू कैसे रखना? अभी खड़ा भी नहीं रखना, सुला के भी नहीं रखना, तो टांग के रखना। टांग के रखेंगे तो बोले घर के लोग टांगे जाएंगे। लक्ष्मी है ये, लक्ष्मी घर की झाड़ू है ना। तो ये जो है परंपरा, ये संसार की परमेश्वर की ओर से नहीं। इसमें तुम लोग क्या नहीं होना चाहिए? फंसना नहीं चाहिए। इसमें तुम लोग फंसना नहीं चाहिए। और बहुतायत लोग क्या करते हैं, मसीह में आने के बाद भी इसी बातों में तत्व ज्ञान, यानी जो संसार से चल के आया, अरे बाबा शादी ऐसे कैसे, कुछ जन्म कुंडली के देखना कि नहीं, जोड़ना मिलना कि नहीं, ग्रह जोड़ते कि नहीं, देखना चाहिए कि नहीं। ये अभी भी वो लोग यही सोचते हैं। आणि अजूनही लोक तसाच विचार करतात. हम इसी जाति के हैं, हमें इसी जात का लड़का, इसी जात की लड़की चाहिए। आणि आम्ही या जातीचे होतो आणि या जातीचा मुलगा किंवा या जातीची मुलगी पाहिजे. यानी प्रभु में आकर भी अभी भी उसी बात को लोग पकड़ के बैठे। आणि देवामध्ये आल्याच्यानंतर सुद्धा याच गोष्टीला त्या लोकांनी पकडून ठेवले. 20 वचन से 2 अध्याय 20 वचन 2:20. तुम्ही जगाच्या प्राथमिक शिक्षणात ख्रिस्ताबरोबर मेला आहात. हाँ, अब ये क्या है, यीशु जैसे मर गया तो संसार की जो आदि शिक्षा, जो आदि से चल के आई, कैसे आदि से शिक्षा चलकर आई, बहुत सारी बातें, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, काली बिल्ली अशुभ हंसना। अभी ये काली है, उसमें काली बिल्ली की कोई गलती नहीं, वो काला कलर हो गई है ना। बांझ को अगर सुबह सुबह बांझ का मुंह देखा तो दिन पनौती जाना, ये आदि शिक्षा है जो आरंभ से चल के आई ना। अभी वो बांझ की गलती नहीं है कि वो बांझ है। हाँ, पीरियड आने के बाद स्त्री ऋतुमती होगी तो उससे खाना न लेना, पानी न लेना, उसका मुंह न देखना, उसे न छूना। तो ये आदि से चलकर आई हुई शिक्षा था। आगे यासाठी तुम्ही ख्रिस्ताबरोबर मेला आहात. तर इस बात के लिए अभी तुम मर गए हो, अभी तुम मसीह में आने के बाद ये सब तुम लोग नहीं करना चाहिए। फिर तर जगामध्ये जगत असल्यासारखे विधींच्या स्वाधीन का होता. हाँ, तो संसार की जो आदि शिक्षा है, उनकी जो विधियाँ हैं, उसमें तुम शामिल नहीं होना। म्हणजे हाती धरू नको, चाकू नको, स्पर्श करू नको, अशा प्रकारचे उपभोगाने नष्ट होणाऱ्या वस्तूंविषयी माणसांच्या आज्ञांचे व शिक्षणाचे जे विधी आहेत त्यांच्या स्वाधीन का होता. याला स्वइच्छेने योजलेली उपासना, लीनता व देहदंडन यांवरून ज्ञान म्हणतात खरे, तरी देह स्वभावाच्या लालसेला प्रतिबंध करण्याची त्यांची योग्यता नाही. तो इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार नया करार में हमें पौलुस इसके विषय पे सिखाता है कि ये सब बातों में हम सब नहीं पढ़ना चाहिए। शुभ अशुभ, ये नहीं छूना, वो मत छूना, ये नहीं करना, वो मत करना, ये अच्छा नहीं, हम मसीह में हैं। ये मसीह में हम हैं
कुछ बातों को हमें करने के लिए मना किया गया है। आणि आपण ख्रिस्तामध्ये आहोत तर काही गोष्टी करायला आपल्याला मना केली बाइबल आहे. में कहीं पर भी नहीं लिखा काली बिल्ली जाएगी सामने से तो रास्ता खराब है, तुम्हारा काम रुक जाएगा। आणि बायबलमध्ये कुठेच नाही देण्यात आलेलं आहे की जर काळी मांजर तुमच्या समोरून गेली तर तुमचं काम होणार नाही. ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा आणि है, असं कुठेच नाही दिले. मालूम हुआ। तो आपको यहाँ हम वही देखना है जो बाइबल में दिए गए हैं, उन्हीं को मानना है। आणि जे बायबलमध्ये देण्यात आलेलं आहे त्याच गोष्टीला मानायचं आहे. बाइबल में जैसे लिखा है नमक, आणि बायबलमध्ये देण्यात आलेलं आहे मीठ, आटा, पीठ, तेल, ये एक चमत्कारिक और आशीष को दर्शाया जाता है। आणि चमत्कारिक आणि आशीर्वादाला तो दर्शवतो. हर घर में नमक होना चाहिए प्रत्येक घरामध्ये मीठ असलं पाहिजे और नमक कभी गिरना नहीं चाहिए। आणि मीठ कधी पडलं नाही बाइबल में पाहिजे. लिखा है वो नमक बाहर फेंको, मतलब किसको फेंका है जो किसी काम का नहीं। आणि ते मीठ बाहेर फेकून द्या म्हणजे त्या वस्तूला फेकण्यात आलेलं आहे जे काहीच कामाचं और नाही. जो नमक टेस्ट नहीं दे रहा है नमकीन, आणि जे मीठ चव देत नाहीये है ना, तो वो नमक को फेंका गया। आणि त्या मिठाला बाहेर फेकण्यात तो आले. इसलिए नमक को हम ख्याल करें आणि म्हणून मिठाची काळजी घ्यायची आहे. बाइबल के अनुसार, बायबलनुसार. है ना। लोग बोलते छी परंतु ये घर सब छिपकली रहती है। बाइबल में लिखा है छिपकली राजाओं के महल में भी है। आणि बायबलमध्ये देण्यात आलेलं आहे की पाल राजाच्या राजवाड्यामध्ये आहे. दीवार को पकड़कर राजा के ऊपर रहती है। आणि भिंतीला पकडून ती राजाच्या राजवाड्यामध्ये राहते. तो इसीलिए छिपकली घर में अशुभ नहीं है। आणि जी पाल आहे घरामध्ये असते तर अशुभ नाहीये. आपको समझ में आ रहा है? मला समज तो नाही. बिब्लिकली हमें देखना है। बायबलनुसार आपल्याला जैसे बघायचं. आटा फेंकते हैं बहुत लोग, आणि खूप सारे लोक पीठ फेकतात, है ना, तेल गिराते हैं, तेल तेल सांडवतात वेस्टेज करते हैं। आणि ते व्यर्थ वाया घालवतात. तो बिब्लिकली इन्हें हमें महत्व देना है क्योंकि इसके द्वारा चमत्कार किए गए। आणि या गोष्टीला आपल्याला महत्व द्यायचे कारण यांच्याद्वारे चमत्कार केले गेले. वो हमारे घर में रहेगा तो घर में चमत्कार होते हैं, प्रभु उनको बढ़ाता है। आणि ते आपल्या घरामध्ये असते तर देव चमत्कार करतो आणि देव आपल्याला वाढवतो. मालूम हुआ? माहित झालं? अगर इन वस्तुओं को कोई बोलता है कि नमक मत गिराओ, तो ये आदि शिक्षा से नहीं है, ये बिब्लिकली शिक्षा है। आणि जर कोणी आपल्याला असं सांगतं की मीठ सांडू नको तर ही आधीपासून आलेली शिक्षा नाहीये की देवाच्या बायबलनुसार आहे. लेकिन जो जैसे हम देखते बाबा कुत्ता भोका अभी काम नहीं, आणि कुत्रा भुकला तर काम नाही होणार. अभी कुत्ता वो भोकेगा, उसको क्या मालूम है, उसका तो ड्यूटी वो थोड़ी बोल सकता है। आणि तो कुत्रा आहे जो भुकणार असतं तर त्याला कोणीच काय तो माहिती. ऐसे जो बातें जिनका बाइबल में उच्चार भी नहीं, कुछ बारे में उनके विषय पे कुछ बताएं। हाँ, इतना जरूर है कि अशुद्ध जानवरों में कुत्ते का नाम दिया गया है आणि अशुद्ध जनावरांमध्ये कुत्र्याचं नाव देण्यात आलेलं आहे. खाने के लिए मना है। आणि म्हणून त्याला खायला मना आहे. लोग आज जो कुत्ता खाते हैं आणि आज जे लोक कुत्रा खातात तो वो गलत है। तर ते चुकीचं आहे. है ना, अभी बहुत लोग क्या बोलते हैं, खूप लोक काय म्हणतात यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मनुष्य मुंह से खाता है वो सब मतलब पेट में जाता है और पेट से बाद में मल के द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए इंसान जो भी खाएगा वो शुद्ध है। इसका मतलब ऐसा नहीं, परमेश्वर ने जो जूने करार में कहा उसे पूरा करने के लिए वो आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया है। आणि देवाने जे काही जुन्या करारामध्ये सांगितलेलं आहे ते पूर्ण करायला प्रभू येशू आले, ते तोडण्यासाठी नाही. तोड़ने के लिए नहीं आया है। आणि जब तोडण्यासाठी जुने करार में ये परमेश्वर ने कहा ये अशुद्ध है, इसे नहीं खाना, तो पर यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलेगा कि अभी तुम इसे प्रार्थना करके खाओ शुद्ध हो गया, नहीं है। आणि जे जुन्या करारामध्ये देवाने सांगितलेलं आहे अशुद्ध आहे तर मग प्रभू येशू नवीन करारामध्ये असं नाही म्हणणार की ते शुद्ध झाले तुम्ही ते खा. यीशु कभी भी अपने पिता की आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं बात करेगा। आणि आपल्या वडिलांच्या आज्ञेच्या विरुद्ध प्रभू येशू कधीच नाही बोलणार. कुत्ता ये भोजन नहीं है, आणि कुत्रा हे जेवण नाहीये, परंतु बछड़ा, पण कोकरू, बछड़ा मेमना, गाय, वासरू, बकरी, बकरा, बकरी किंवा बकरा, मेमना, कोकरू ये सब तो खा सकते, भोजन में गिना गया है। आणि हे सगळं जेवणामध्ये मोडतं. लेकिन मगरमच्छ पण मगरमच्छ, और कुत्रा सुअर, आणि डुक्कर, ये उल्लू जो होता है ना, चंगा जो उल्टा लटकता है, ससरा, ये सब मना किया गया। आणि हे सर्व मना केलेलं वो आहे. भोजन में नहीं है। आणि ते जेवणामध्ये नाही मोडत. प्रभु ने भोजन को शुद्ध बोला। आणि देवाने जेवणाला शुद्ध जो म्हटलं. तुम भोजन खाते हो जैसे दाल है, बटाना है, पालक पनीर है, ये भोजन, फिर चिकन है और बकरी है, बकरा है और बछड़ा है, ये जो फिश है इसको तुम शुद्ध भोजन बोल सकते हैं। लेकिन
अन्य जो जिसको परमेश्वर ने मना किया है वो भोजन में आया तो वो भोजन नहीं होगा। आणि ज्याला देवाने अशुद्ध म्हटलेलं आहे ते जर जेवणामध्ये आलं तर त्याला जेवण नाही म्हणण्यात येणार. तो इसलिए प्रियो आज संसार में जैसे लोग खाते हैं ये गलत है। आणि आज जगातील लोक खातात हे चुकीचं आहे. तो बाइबल के अनुसार हमें यहाँ परमेश्वर यहाँ बताता है कि आज भी हम यीशु में आने के बाद भी शुभ अशुभ ये मुहूर्तों को देखते हैं कि नहीं ये दिन बराबर नहीं है। मंगलवार को कोई शादी नहीं रखने का, अच्छा नहीं रहता, मंगली हो वो रखने का नहीं। ये दिन हम हमारे लिए सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बुधवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, हम कभी भी शादी कर सकते हैं। आणि आपल्यासाठी सोमवार ते रविवार कोणताही दिवस असू दे आपण कधीही लग्न करू. हमारे पास ने तो संडे के दिन शादी किया क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। आणि आमच्या पास्टरने रविवारच्या दिवशी लग्न केलं कारण त्यांच्याजवळ पैसे नव्हते. हाँ, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था त्यांच्याजवळ पैसे नव्हते इसलिए शब्बत दिन में ही शादी हो गई। आणि म्हणून शब्दाच्या दिवशीच लग्न झालं. शब्बत दिन में शब्बत पालन हो गया। शब्द दिवस पालन झालं. चर्च के लोगों को एक हफ्ता पहले ही बता 3 हफ्ता अनाउंस करना पड़ता है ना। आणि 3 आठवडे अनाउन्समेंट करावी लागते. 1 तारीख को क्लिफर्ड पास्टर की शादी है। आणि या तारखेला क्लिफोर्ड पास्टरांचं लग्न आहे. हाँ, और फिर क्या आणि मग काय? संडे के दिन शब्द पालन हो गया आणि शब्द दिवस पालन झाला. तो उसके बाद शादी की तैयारी मतलब बोला गया कि क्लिफर्ड आओ और उनकी सारे का नाम याद नहीं आ रहा, उनकी बीवी का नाम, वो भी आ जाओ। आणि क्लिफोर्ड पास्टरांनी यायचं आणि त्यांच्या बायकोनीही यायचं. हाँ, दोनों का शादी हो गया सारी भर कलीसिया में। आणि भर मंडळीमध्ये त्यांचं लग्न झालं. हॉल का भाड़ा बच गया। हॉलचं भाडं वाचलं. हाँ, और जो अलग अलग सारी विधियाँ होती है उसका पैसा बच गया आणि ते सगळे वेगवेगळ्या विधी असतात त्यांचे पैसे वाचले और फ्री में हॉल उनको मिल गया। आणि फ्रीमध्ये त्यांना हॉल भेटला. शादी हो गई, लग्न झालं. शादी करने के बाद वो प्रेसिडेंट के सब हैप्पी हैप्पी कांग्रेचुलेशन ऐसे ऐसा बोल के हो गए। शाम को घर में अपने घर में कुछ लोगों को खाने के लिए बुला दिया था। आणि नंतर संध्याकाळी काही लोकांनी त्यांनी घरी जेवायला बोलवलं. हो गया कम पैसे में शादी। आणि कमी पैशात लग्न तीसरे झालं. प्रभु के लोग हैं, देवाचे लोक आहेत. वो कौन सा दिन महत्व का है वो नहीं देखते, वो क्या देखते प्रभु के लोग होने चाहिए। आणि ते दिवस महत्वाचा नाही बघत पण देव आणि देवाचे लोक महत्वाचे आहेत. सोमवार अरे बाबा कोई भी दिन करो, क्यों सब दिन शुभ है। आणि कोणत्याही दिवशी करा कारण सगळे दिवस शुभ आहेत. बाइबल में ऐसा लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी दिन को महत्व देता है, कोई किसी दिन को महत्व नहीं देता। आणि कोणी व्यक्ती काही दिवसांना महत्व देतो, कोणी व्यक्ती काही दिवसांना महत्व नाही देत. हर किसी को अपना कोई दिन लगता है, लेकिन हम उसमें ये दिन खराब है वो दिन खराब है नहीं बोला है। पण आपण त्याच्यामध्ये हा दिवस खराब आहे हा दिवस चांगला आहे असं नाही तो म्हणत. अगर आज भी हमारी प्रभु में आने के बाद मेंटालिटी वही है तो अभी हम तो प्रभु की तरह से जादू टोना नहीं करते। पहले किए है इसलिए हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। हाँ प्रभु, दूसरा पॉइंट हमें ये करना है कि प्रभु को कहना है कि हाँ प्रभु हम लोग भक्तों के पास जादू टोना वालों के पास गए, हमें माफ़ कर दे, हमने गलत काम किए, धागे धुगे बहुत सारे बांधे है, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ी मांगना है। लेकिन तीसरा हमें आज भी हम प्रभु में आने के बाद शुभ अशुभ ये बात शाम का कचरा ऐसा ये सब अगर हम अभी भी करते हैं या पीछे से आज नहीं जाता काम पीछे से बोल दिए कि अगर आज भी हम ऐसी कुछ बातें करते हैं तो हमें उससे माफ़ी मांगना है और ये काम छोड़ देना है। आज भी अगर आप पेपर देखते हो, अभी तो कोई पेपर मोस्टली ज़्यादा पढ़ता नहीं, अभी तो टीवी पे आता है, सुबह चालू करेंगे अच्छा दिवस राशि होता है घरों में, सुबह वही चलता है, लोग देखते जाते हैं, हम नहीं करना है। अगर करते हुए हमें प्रभु से उसके लिए माफ़ी मांगना। आणि जर आपण असं सगळे कामं करत असतो तर आपण देवाकडे क्षमा मागायची. तो हमें तीसरे पाप के लिए भी माफ़ी मांगना है कि अगर हमने शुभ अशुभ मुहूर्तों को देखा होगा, माना होगा कि अच्छा नहीं ये सही है ऐसा करके, तो उसके लिए प्रभु से माफ़ी मांगना। आणि जर आपण चुकून मुहूर्त पाहिलं असेल किंवा बघितलं असेल तर आपण देवाकडे क्षमा मागायची. चौथा यहाँ लिखा है अपने सिर पर घेरा रखकर न मुंडाना और अपने गाल बालों को न मुंडाना। आणि आपल्या डोक्याला घेरा राखू नको आणि आपल्या गाडीचे कोपरे छाटून ते विद्रूप करू नको. तो अभी 27वां वचन के अनुसार यहाँ लिखा है घेरा डालकर, यहाँ लिखा है घेरा डालकर। कोई लोग क्या करते हैं, इधर के ही सारे बाल ऐसा मुंडा देते हैं आणि काही लोक काय करतात तिथेच केस फक्त काढतात और वो यहाँ ऐसे झुमके के जैसा रख देते हैं आणि जसं झुकल्यासारखं ठेवतात ना. तो उसे कहते घेरा। बाइबल में लिखा है इस्राएलियों को कहा था कि तुम शत्रुओं को चारों ओर से घेरा देना। आणि बायबलमध्ये इस्रायली लोकांना सांगितलेलं की तुम्ही शत्रूंना चारी बाजूने वेढा घाला. तो घेरा डालना जब बहुत सारे बच्चे लोगों का, जैसे ये एक ऐसे
लोग अभी देखो, अगर आप संसार में देखोगे तो लड़का लोगों को और आदमी लोग अलग अलग स्टाइल में बाल काटते हैं। आणि जर तुम्ही जगामध्ये बघितलं तर स्त्रिया आणि पुरुष वेगवेगळ्या प्रकारे केस कापतात, अलग अलग वेगवेगळ्या स्टाईल। औरतों का तो क्या बाल लंबे होते इसलिए उनका प्रश्न नहीं, लेकिन पुरुषों के मोस्टली घेरा डालकर स्टाइल में डालकर आधा ही इधर का ही काटेंगे, ऐसा रखेंगे, बाकी सब पूरा नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से बाल काटते हैं आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने केस और वो लोग कहते हैं ये फैशन है। आणि ती लोक म्हणतात की फॅशन आहे। ये ऐसी मूर्ति पूजक है जैसे बाल को स्टाइल देना, बालों को ऐसे अलग तरीके से कटवाना, ये शैतानी है। आणि केसांना वेगळ्या रीतीने कापणं हे शैतानी आहे। यहाँ तक कि देखो शैतान क्या करता है, बालों के ऊपर अपना अथॉरिटी दिखाता है। इसलिए देखो किसी किसी के बाल जटा आ जाती है, बहुत सारे जटा आकर चिकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान बताता है कि ये व्यक्ति मेरा है करके। आणि काही काही लोकांना कसं त्यांची जी केस आहे ती त्यांच्या केसांमध्ये जटा होऊन जाते, ते चिकट होऊन जातात। का? कारण का शैतानाला दाखवत असतं की माझा अधिकार आहे त्यांच्यावरती। तो इसलिए कोई लोग देखो गाल के बाल दाढ़ी जो मुंडाते अलग अलग तरीके से मुंडाते हैं, आणि काही काही लोक ज्यावेळेस दाढी करतात वेगवेगळ्या स्टाईलने करतात, जो किसी किसी को सूट भी नहीं होती। काही काही लोकांना ते सूट पण नाही होत। तो उसके विषय पर परमेश्वर कहता है ये मूर्ति के सामने या शैतान के एक्ट द्वारा किया जाता है। आणि ते मूर्तीच्या द्वारे आणि शैतानाच्या द्वारे या सगळ्या गोष्टी केल्या जातात। तो इसीलिए प्रियो, खास करके जब आपके बच्चों का बाल जैसे है वैसे ही थोड़ा सा जैसे एक नॉर्मल आदमी का होना चाहिए वैसे ही बाल काटो। आणि तुमच्या मुलांची केस जसे एक नॉर्मल जसं दिसलं पाहिजे तसेच केस यांची कापा। जैसे फैशन के हेतु से जैसे आज लोग बाल काट रहे हैं वैसा मत काटो, क्योंकि ये सही नहीं है। आणि फॅशनच्या हेतूने जसे लोक केस कापतात तसे तुम्ही तुमच्या मुलांचे कापू नका, कारण हे कायदेनुसार चुकीचं आहे। दूसरा यहाँ लिखा है कि मरने के बाद जैसे लोग बाल काटते हैं, आणि मेल्याच्या नंतर लोक केस कापतात मुंडाते हैं आणि टकले करतात, ये भी नहीं करना है। आणि हे पण नाही करायचं। इसमें तो हम औरतें बच जाती है, लेकिन जो कुछ बाल मुंडाना का सेक्शन, दाढ़ी मुंडाना का सेक्शन, ये सिर्फ जेंट्स भी जाता है। आणि याच्यामध्ये स्त्रिया वाचल्या जातात, पण जे काही केस कापायचं जे सेक्शन आहे ते सर्व पुरुषांचं असतं। कभी कभी स्त्रियाँ भी इसमें फंस जाती है, जब वो लोग मेलंगनी जाती है या तिरुपति जाती है, यानी कि अलग जगह में जाती है, तो वो क्या करते हैं अपने बाल को मुंडा देते हैं। आणि कधी कधी स्त्रिया तिरुपतीला किंवा वेलंगणीला जातात त्यावेळेस ते लोक तिकडे कापी केस दान करून येतात। बाइबल के अनुसार बाल परमेश्वर की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है, आणि बायबलनुसार केस ही देवाने दिलेले गिफ्ट आहे। इसलिए परमेश्वर ने दिया है, इसलिए बाल परमेश्वर नहीं चाहता हम बाल मुंडाए। आणि देवाने दिलेलं आहे, देवाची इच्छा नाही की आपण केस कापावे, मुंडाना मतलब नहीं, टकलं करावं, टकलं करू नये। अभी बाल कट कर सकते हैं। अभी इसराइलियों को क्या कहा था, तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई तो उसे काटो, आणि इस्रायल लोकांना सांगितलं जर तुमची दाढी वाढलेली आहे तुम्ही ती कापा, काटो, बाल काट सकते हैं, केस कापू शकतो, लेकिन टकला करने को मना किया। पण टकलं करायला मना केलेलं आहे। अगर कोई बीमारी हो गई, कुछ हुआ तो ठीक है, कभी कभी फोड़े आ जाते हैं तो टकला करना ही पड़ेगा, आणि कधी कधी थोडे जर लोकांमध्ये किंवा आजारी पडल्यानंतर ते लोक करू शकतात। लेकिन ये बीमारी थी इसीलिए किया, आणि आजारी होती म्हणून याद अगर केलं। हमारे घर पे कोई मर गए इसलिए टकला किया, वो गलत है। तो बाल किसको जाते हैं, शैतान को जाते हैं। आणि आपल्या घरात कोणी मेलेलं आहे तर ज्यावेळेस लोक टकला करतात तर ते केस कोणाला जातात, शैतानाला। तो बाल एक अथॉरिटी को दर्शाता है, केस अधिकाराला दर्शवतो, परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाता है। देवाच्या सामर्थ्याला इसलिए दर्शवतो, शैतान आपके बालों में बड़ा दिलचस्पी लेता है। आणि शैतान तुमच्या केसांमध्ये खूप आवड करतो। आपको आपके सिर पर जो बाल है, तुमच्या डोक्यावरती जी केस आप आहेत कभी कभी बोलते काय बाई केस रोजचाच कुत्ता काढायचा, रोजच विचारायचं काय नहीं, उसको बड़ा इंटरेस्ट, वो आपको बोरिंग कराना चाहता है, आपके बाल नहीं हो ऐसा, वो आपको इंटरेस्ट कम कराता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बाल जो आपके सिर पर दिए गए हैं वो परमेश्वर आपके ऊपर छाया करके है, आप परमेश्वर के हो, और जितने घने बाल है आपके, जितना बाल आपके सिर पर है मजबूत है, उतना आपके पास अथॉरिटी है, अधिकार है, ये दर्शाया है। आणि शैतान तुम्हाला तुमच्या केसांची तुम्हाला काळजी घेऊ देत नाही, तुम्हाला विंचरू येत नाही, या सगळ्या गोष्टींमध्ये तुम्हाला कंटाळा आणतो का? कारण का त्याला माहीत आहे की केस ही अधिकाराला दर्शवतात आणि दाखवतात की देवाचा अधिकार त्या व्यक्तीवरती जास्त आहे। तो इसीलिए वो अक्सर हम सिर के बाल कम कराने की कोशिश करते हैं, आणि म्हणून डोक्याची केस कमी करायच्या मागे असतो, तो अपने बाल चुराना चाहता है। आणि आपली केस त्याला चोरी करायची असतात। तो इसलिए प्रियो, बाल एक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है। आणि केस ही देवाकडून दिलेले गिफ्ट आहे। इसे परमेश्वर को अभी जैसे पौलुस ने मन्नत की थी, आणि पौराणिक नवस केला होता, तो
इसलिए उसने अपना बाल को मुड़ाया था, आणि म्हणून त्यांनी टकलं केलं होतं. उसके बाल को दिया. लेकिन हम ऐसी मन्नत न करें, क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि हम अपने बालों को काटने की मन्नत या समर्पण की मन्नत ऐसा नहीं करें. आणि आपण आपल्या केसचं समर्पण करायचे नवस किंवा कोणत्याही गोष्टीचा केसांच्या बाबतीतला नवस आपण करू नये. तो यहाँ परमेश्वर हमें बताता है कि बालों को अलग अलग तरीके से, या आप घर में कोई मर गया, अपने बाल को दिया है क्या शैतान को, तो उसके लिए आपको प्रभु से माफी मांगना. आणि जर घरात कोणी मेलं असेल तर तुमची केस तुम्ही शैतानाला दिलेली आहे का, म्हणून जर दिली असेल तर या गोष्टीसाठी क्षमा मागा. जोशुआ का भी बाल जब मैं काटने के लिए जाती थी तो बोलता था, तो मैं उसको बोलती थी कि घेरा घेरा नहीं माना, ऐसे ही काटो जैसे मैं बोलती हूँ वैसे, वो लड़का ही दिखने दो, फैशनेबल नहीं चाहिए. तो मैं हमेशा बात खड़ी होकर बाल उसका कटवा के लेती थी. आणि मी नेहमी उभी राहून त्याची केस कापून घ्यायचे. तो उसके फ्रेंड्स हमेशा अलग अलग स्टाइल में स्कूल में बाल काट के आते थे. आणि त्याचे मित्र वेगवेगळ्या स्टाईलने केस शाळेमध्ये कापून मैं यायचे. बोलती थी नहीं तुम ऐसे ही रहो. आणि त्याला म्हणायचे तू असंच राहा. तो क्योंकि जो परमेश्वर ने हम मना किया है वो हमें नहीं करना है. आणि जे देवाने मना केलेलं आहे ते आपल्याला नाही करायचं. ठीक है. तो हमें तीसरा, अभी इसमें तो स्त्रियाँ बच गई हैं, ये दिए कि किसी को शैतान को बाल भी दिए क्या, टकला भी दिए, हमने में भी नहीं दिया, कभी टकले नहीं हुए, तो इसलिए हम बच गए. आप लोग ने कोई मर गया तो बाल भी दिए है क्या, काटा है क्या, टकले हुए हैं. चलो प्रभु के प्लीज तुझे पूरा नहीं कभी टकले केले का कोण मेला म्हणून जावळ काढतात ते ना, ते काय मेले म्हणून कोण नाही गेलं ना. मग ठीक आहे, ते पण वाचलं. हो प्रभु की स्तुति हो, इस बात से हम लोग सब लोग बच गए. हाँ, तो हमको इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं. ठीक है. आगे लिखा है 28वें वचन में, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चिरना आणि मेलेल्या लोकांमुळे आपल्या अंगावर वार करून घेऊ और नकोस. अपने और न उसमें छाप लगाना. आणि कोणतेही गोंधळ घेऊ नकोस. तो प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें यहाँ बताया कि मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चिरना. आणि मेलेल्या लोकांमुळे आपल्या अंगावरती कोणत्याही प्रकारचा वार करून घेऊ नकोस. तो अभी हम थोड़े से 2-3 वचनों को देखेंगे. 2-3 वचनं पाहूया. हम लोग पढ़ेंगे पहला लेवी अध्याय 21 उसका 1 से 6. लेवी अध्याय 21 त्याचा 1 ते 6. पहला हम लेवी अध्याय 21 लेवी अध्याय 21 हाँ उसका 1 से 6 इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ याजकों को एक आज्ञा दी गई है, लेवियों को एक आज्ञा दी गई है, परमेश्वर के लोगों को एक आज्ञा दी गई है बालों के विषय पर और मरे हुए लोगों के ऊपर. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, लेवी 21 लेवी 21 1 to 6. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, अहरोनाचे मुलगे जे याजक त्यांना असे सांग की तुमच्या कुळातील कोणी मृत झाले तर तुमच्यापैकी कोणी त्याचे सूतक धरू नये. हाँ, अभी अगर कोई भी, अभी कैसे लोग सूतक बनाते हैं ना, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन कितने भी दिन मनाते हैं ना, 12 दिन होने तक वो सूतक रखते हैं. तो हमें मसीहों को होने के नाते हमें सूतक नहीं रखना है. जैसे लोग सूतक रखते हैं कितने दिन तक, 40 दिन तक, कोई लोग 30 दिन. अभी बहुत सारे क्रिश्चियन लोग 40 दिन क्यों रखते हैं, क्योंकि 40 दिन ये नंबर पूर्णांक है, कंप्लीट है. तो 40 दिन में मोसेस ने फास्टिंग किया, यीशु ने फास्टिंग किया, एलिया ने फास्टिंग किया, इसलिए 40 नंबर एक अच्छा नंबर है. इसलिए लोग क्या सोचते हैं, क्रिश्चियन लोग 40 दिन के बाद क्या करते हैं, खाना रखते हैं और फिर मसीहों को बुलाकर प्रार्थना करके हो गया, उस मृतक में से, सूतक में से निकल गए. लेकिन बाइबल हमें बताती है, फिर से उसी वचन एक गोष्ट. परमेश्वर मोशेला म्हणाला, अहरोनाचे मुलगे जे याजक त्यांना असे सांग की तुमच्या कुळातील कोणी मृत झाले तर तुमच्यापैकी कोणीही त्याचे सूतक धरू नये. हाँ, कोई भी सूतक न करे, अपने आप को अशुद्ध न माने. फिर आपले जवळचे आप्त म्हणजे आपली आई, बाप, मुलगा, मुलगी, भाऊ आणि आपल्या जवळ असलेली अविवाहित बहीण यांचे मात्र सूतक धरावे. हाँ, लेकिन अगर कोई एकदम नजदीक का है, बहुत ब्लड रिलेशन, तो फिर उसके लिए थोड़े दिन तक अपने आप को, जैसे हम लोग 7वें दिन में हमने जैसे कि यहाँ मिले थे ना हम लोग नीलम के माँ के घर में, तो वहाँ मैंने आपको वचन बताया था जितने लोग कौन आए ठीक है. तो यूहन्ना अध्याय 12वें वचन के अनुसार वहाँ दिया गया है, जब लाजर जिंदा हुआ, मरे हुए लाजर को यीशु ने जिंदा किया. तो इसीलिए प्रियो का मसीह लोग जब मरते हैं, तो मतलब मरते नहीं, सोते हैं, तो यीशु उन्हें उठाया है. तो लाजर जैसे यीशु के चरणों में बैठा था, तो हमारा भी प्रियजन सो गए हैं, तो अभी वो कहाँ है, यीशु के चरणों में है. तो
मरे जो जिंदा है उसके लिए हमें रोना नहीं है। तो वहाँ एक दिन बताया गया है, 6 दिन। 6 दिन के बाद एक ऐसा यीशु के लिए भोजन रखा था, लोगों के लिए और मरे हुए व्यक्ति के लिए भोजन नहीं रखा था। मेरे व्यक्ति को सोकर जिंदा किया, आणि माझ्या व्यक्तीला झोपून जिवंत केला। लाजर सो गया था, लाजर झोपला सोए हुए लाजर को यीशु ने जिलाया, इसीलिए मार्था मरियम ने यीशु के लिए खाना रखा। आणि झोपलेल्या लाजराला येशू ख्रिस्ताने जिवंत केलं म्हणून येशूसाठी माताने मरियमने जेवण ठेवलं होतं। उसी रीति से हमारे भी लोग जो हम में से सो गए, मेरा ये भाई, मेरी ये बहन, मेरा ये प्रियजन यीशु में सो गया है, लेकिन अब यीशु ने उसे क्या किया है, जिंदा किया है, अब वो स्वर्ग में है, इसीलिए मैंने यीशु के लिए यहाँ खाना खाया। आणि म्हणून आपलेही जर लोक आपले आई बाप किंवा भाऊ बहीण असेल आणि जर ते लोक गेलेले असतील तर माझ्या या लोकांना जे झोपलेले होते देवाने त्यांना जिवंत केलेलं आहे म्हणून येशूसाठी मी जेवण ठेवत आहे। इसीलिए वहाँ एक दिन बताया गया है, आणि तिथे एक दिवस सांगितलेला आहे। कितवा दिन लिखा है, पढ़ो बस 12 से। मग येशू वलांडण्याच्या पूर्वी 6 दिवस बेतानी चाला। हाँ, 6 दिवस, 6ठे दिन। तो छठा दिन पूरा होने के बाद एक छठे दिन करो, क्योंकि छठे दिन में क्या बनाया गया, हाँ? इसलिए आप छठे दिन नहीं तो शब्बा दिन जिसे 7वां विश्राम आराम करें, ये 2 ही दिन आप पकड़ सकते हो। आणि 2 दिवस तुम्ही पकडू शकता। कौन सा दिन? 14 दिवस, छठा दिन 6वां जो दिवस मानव का नंबर है, इंसान आणि तो का नंबर। मनुष्याचा नंबर आहे। इसलिए कोई मर गया, कोई सो गया, झोपला। मसीह सो गया, जर ख्रिस्ती व्यक्ती झोपला तो उसके घर में 6 दिन तक उसके लिए सूतक मनाओ, आणि 6 दिवसापर्यंत त्या घरामध्ये सुतक मनवा, दुख मनाओ, दुःख मनवा, बाहेर जाऊ नका, काम पे भी मत जाओ, कामा वगैरे जाऊ नका। सूतक करके 7वें दिन में, छठे दिन में प्रेयर करो, 7वें दिन में प्रेयर करो, दोनों में से कोई भी एक दिन में प्रेयर करो, और फिर उसके बाद वो काम पे जा सकता है घर में अपने। अभी देखो पहले कैसा था मालूम, पहिले कसं होतं माहिती, जितने सूतक के दिन होते थे पड़ोसी लोग खाना देते थे, आणि जेवढे सुतकचे दिवस असायचे तेवढे शेजाऱ्यांना जेवण द्यायचे अड़ोसी पड़ोसी खाना देते थे। आणि शेजारचे लोक जेवण द्यायचे। अभी पड़ोसी ऐसे नहीं है, पण आताचे शेजारी असे नाही। पहले के काल ऐसा नहीं था, पहिल्याचा काळ असा नव्हता पहले के जैसा अभी काल नहीं है सर। आणि पहिल्यासारखा आता काळ नाही है लोग बोले मेरा थोड़ा टाइम बैठते चले जाते, आणि थोडा वेळ बसून निघून जातो। पड़ोसी में बाबा मुझे उसके घर में भी चाय का समय हुआ, चाय देना, रात का खाना देना, थोड़े दिन तक, जब तक उनके घर में चूल्हा नहीं जलाते, ऐसा एक नियम है देखा गया। क्यों, उसके घर में सूतक का भी समय है, तो लेकिन कितने दिन तक पड़ोसी खाना देंगे, आणि किती दिवसापर्यंत शेजारी जेवण देते। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कब्रिस्तान में प्रार्थना करते हैं ना, उसी समय हम बोलते हैं प्रभु इसे इस बंधन से मुक्त करते हैं, इसलिए वो शाम को ही खाना खा सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी तो लाके देंगे नहीं, आणि शेजारचे लोक तर आणून देणार नाही, और बिना खाना खाए रात कोई इंसान सोएगा क्या, बता। आणि न जेवता माणूस झोपू शकेल का? व्यक्ति मर गया बोलकर खाना छोड़ देंगे। आणि किती दिवसापर्यंत माणूस मेला तोपर्यंत जेवण सोडतो। सबोपदेशक में क्या लिखा, उपदेशात काय मध्ये काय लिहिलंय? जाएगा, माणसं एकाहीच जाते। मनुष्य मर जाएंगे, माणसं मरून मरतील, सूर्य आएगा, अस्त होगा, जो रीति है वो चलती रहेगी। पण सूर्य उगवत राहील तर मावळत राहील, जी विधी आहे ते चालत तो राहील। इसीलिए लोग को तो भूख लगेगा, रात का खाना तो उसको खाना ही पड़ेगा ना, आणि लोकांना भूक तर लागेल तर रात्रीचं त्यांना जेवावंच लागेल। मालूम है? मैं एक घर में जब गई थी, एका घरात जेव्हा मी गेली होती हाँ, तो उस घर में लोग खाना खा रहे थे, आणि त्या घरामध्ये लोक जेवत होते। तो उन लोगों ने बोला अरे अभी उसका बाप मर गया, उसका पति मर गया, लोग खाना खा रहे हैं, आणि आता तिचा बाप मेलाय, आता तिचा नवरा मेलाय आणि ती लोक जेवत आहेत यार इनको कोई दुख नहीं है। आणि लोकांना काही दुःख नाही। मेरा दुख इधर होता है आणि म्हटलं दुःख आतमध्ये असतं और इधर होता है, आणि डोळ्यांमध्ये लेकिन असतं, इधर नहीं होता है। पण पोटात नसतं। इधर तो भूख लगेगी ना, आणि पोटामध्ये तर भूक लागेलच ना, तो दुख इधर नहीं होता है, आणि दुःख पोटामध्ये नसतं इधर भूख लगती है। आणि पोटात भूक लागते। इसलिए अभी फिर भी देखो वो लोग हॉल में नहीं खा रहे, बेडरूम में खा रहे। आणि तरी ती लोक हॉलमध्ये नाही जेवत, बेडरूममध्ये तुमको जेवतात। क्या जरूरत थी बेडरूम में जाके झांके देखने की? आणि तुम्हाला काय गरज होती बेडरूममध्ये जाऊन वापरून बघायची? तो तुम 2-3 दिन खाना छोड़ दोगी क्या? आणि तुम्ही 2-3 दिवस जेवण सोडाल का? भूख इंसान को लगती है तो खाना तो खाएंगे ना। आणि माणसाला भूक लागली तर माणूस जब जेवढा मैं द्या अविश्वासी थी, आणि बोलतो मी अविश्वासी होते तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मैंने ऐसा बात बोला था, आणि त्यांना खूप आवडले की मी अशी गोष्ट बोलली। क्योंकि इंसान को दुख कहाँ होता है, यहाँ होता है, आणि माणसाला दुःख त्याच्या मनात असतं, यहाँ होता है, डोळ्यांमध्ये असतं, लेकिन इधर पोटामध्ये
इधर तो भूख ही रहती है ना, आणि तिथं भूकच असते तब तो लोग पकड़ेंगे आणि कुठपर्यंत पकडून ठेवतात. बदन काटता है काही काही लोकांचं अंग कापू लागतं, भूख के समय पे चक्कर आता है, चक्कर येते फिर भूख लगा तो खाना ही पड़ेगा उनको, आणि भूक लागली तर भूखे त्यांना रहने से खावं आने वाला है क्या? आणि उपाशी राहिल्याने ते परत येणार आहे ये कधी. दावीद का बच्चा, ये बाइबल के अनुसार आणि बायबलनुसार दावीदचं म्हणतो ना, दावीद का बेटा मर गया, दावीदाचा मुलगा मेला, जैसे मालूम पड़ गया मर गया, जसं माहीत पडलं तो मेलाय दावीद ने खाना भोजन मंगाया, आणि दावीदाने भोजन मागवलं. भले हम मटन मच्छी नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक भोजन जो साग पात वाला दाल भात तो खा सकते हैं। आणि बरे चिकन मटन नहीं बनाते, डाळ भात वगैरे तर आपण उसने सगळं राजा खातो. होने के बावजूद उसका बेटा मर गया, लेकिन उसने भी भोजन मंगाया और उसने खाना खाया। आणि तो राजा असून सुद्धा त्याचा मुलगा मेल्याच्यानंतर त्याने जेवण मागवलं आणि तो जेवला. तो इसका मतलब बाइबल हमें बताता है कि हम खाना खा सकते हैं, आदमी जाने के बाद घर में कोई अगर व्यक्ति चला गया तो खाना खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दाऊद ने ऐसा कहा कि मैं तो उसे लौटा लेकर नहीं आ सकता, लेकिन एक काम हो सकता है, मैं अगर ऐसा भूखा रहा तो मैं जरूर उसके पास जा सकता हूँ। आणि दावीद म्हणाला की माझ्या मुलाला परत तर नाही घेऊन येऊ शकत, पण जर मी उपाशी राहिलो तर मी नक्की त्याच्याबरोबर जाऊ शकतो. तो इसीलिए जिस घर में ऐसा कभी हुआ तो उन लोगों ने 4 आदमी के बीच में अंदर जाकर बेडरूम में जाकर चुपके से चले गए। आणि जर असं कधी झालं कोणाच्या घरामध्ये तर 4 माणसांमध्ये नाही, पण बेडरूम मध्ये जाऊन खाऊन किसी घ्यायचे. एक को बाहर बिठाने का, कोणा एका व्यक्तीला बाहेर बसवायचं ताकि किसी को अंदर आने नहीं देना। की कोणाला आतमध्ये यायला नाही देऊ, आणि थोडीशी बुद्धीचा वापर करायचा. तो इसलिए प्रियो याद रखो, यहाँ लिखा है कोई अगर याजकों को, अगर आपके घर में आपकी माँ, आपके पिताजी, आपका भाई, यहाँ तक लिखा है अविवाहित बहन भी अगर मर गई तो आप कुछ दिनों के लिए सूतक यानी कुछ दिन तक आपको शोक करना है। आपके घर में आपको, हाँ मेरे घर का व्यक्ति गया बोलकर आपको दुख मनाना है। आणि जर तुमच्या घरामध्ये जर तुमचा कोणता जवळचा व्यक्ती, आई, बाप, भाऊ, बहीण किंवा कोणी गेलं तर तुम्हाला सोबत पालन करायचं. आपको 10वां, तुम्हाला 10वं, 11वां, 11वं, 12वं, 13वां नहीं, 13वं हे सगळं नाही. तो आपको प्रार्थना कौन से दिन में करना है? 6ठे या 7वें। आणि तुम्हाला कोणत्या दिवशी प्रार्थना ठेवायची आहे? 6व्या नाही तर 7व्या दिवशी. तो हमने जब भी मुकुंद भाई के पिताजी गए थे तो हमने 6ठे या 7वें दिन भी हमने प्रेयर किया। आणि मुकुंद काकांचे जेव्हा वडील गेले होते त्यावेळेस आम्ही 6व्या किंवा 7व्या दिवशी प्रार्थना ठेवली होती. उसके बाद हमने यहाँ पर भी सीता की जो सास गई थी तभी भी हमने उनके घर में 7वें दिन भी प्रेयर रखा था। आणि सीताताईची सासू गेली होती त्याच्यानंतर पण आम्ही 6व्या का 7व्या दिवशी प्रार्थना ठेवली वही होती. अशोक गए थे उनके समय पर भी हमने 7वें दिन भी रखा, और अभी भी तुकाराम काका गए तो 7वें दिन भी रखा। आणि अशोक भाऊ गेले तेव्हा सुद्धा, आणि आता तुकाराम काका गेले तेव्हा सुद्धा 7व्या दिवशी आम्ही प्रार्थना ठेवली. बिब्लिकली हम जाना, आणि बायबलनुसार आपल्याला जायचं. ते आपल्या घरामध्ये जे येत नाही कुटुंबामध्ये ज्यांचा डिस्कल नाही झालेलं आहे त्यांचं काय असं ते काय करायचं कसं करायचं. त्यांचं तुम्ही मजबूतीने उभं राहा दफन विधीसाठी, तर जाळायला नका जास्त. म्हणजे आपल्या सगळं लागेल दावा आहे त्याच्यामध्ये पण काय झालं ते त्यांना तुम्ही नाही बोलू शकत ना दफन करा, तुम्ही फक्त उभं राहू शकता आणि त्यांच्या दुःखात जाऊ शकता, पण त्यांना तुम्ही नाही करत. ते तिच्या नंदा आहे, तिचा नंदोई असेल, हे असेल, तेच निर्णय घेणार. त्यांना मुलं आहेत त्याच्यात तुमचं नाही चालणार आहे दफन करत पण. पण समजा तुमचे मिस्टर आहे किंवा तुमचा मुलगा आहे, तुमच्या घरात जे तुमचे सदस्य आहे, त्या बाबतीत तुम्ही स्टैंड फॉर्म उभं राहू शकता. मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी भी भले आपका चर्च, आपके लोग यीशु में नहीं हैं, आणि बरी तुमची लोक येशील नाही आहे. बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपके घर के लोग यीशु में नहीं है तो उन्हें आप दफन नहीं कर सकते। आणि बायबलमध्ये असं कुठंच नाही देण्यात आले की तुमच्या घरातले लोक जर येशूमध्ये नाही आहे तर त्यांना दफन नाही करू शकत. कहीं पर भी नहीं लिखा है। कुठेच असं नाही लिहिलंय. बाइबल में लिखा है मनुष्य मिट्टी से आया, मिट्टी में ही जाना है। उसके लिए कोई रूल नहीं रखा कि उसका बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा नहीं हुआ, तो उस घर का व्यक्ति दफन के लिए ही खड़ा रहे। आणि बायबलमध्ये असं कुठंच नाही लिहिलेलं आहे की जर तो व्यक्ती येशूमध्ये नाही आहे तर त्याला दफन नाही करू शकत. माणूस मातीमध्ये आला त्याला मातीमध्ये जायचं आहे, मग त्याच्या बाबतीमध्ये कोणतेही नियम नाही आहे, म्हणून त्यांना दफन विधी त्यांची करू तो शकतात. बिब्लिकली बाइबल के अनुसार आपको क्या करना है कि भले वो कैसा भी जिया हो, आणि बायबलनुसार जर तुमचा व्यक्ति कसाही जगला कैसा भी जिया हो, कसाही जगला पूजा में जगा हो, दारू में जिया हो, व्यभिचार में जिया हो, कैसे भी जिया हो, लेकिन अभी उसकी अंतिम विधि वो करना, आप जिंदा होना है तो आप उसकी अंतिम विधि करनी चाहिए। आणि तुम्ही जिवंत आहात तर तुम्ही त्यांची अंतिम विधी केली पाहिजे. ये बाइबल में दिया है, उपदेशक में दिया है, आणि बायबलमध्ये समुपदेशकमध्ये देण्यात आलेला आहे. बिब्लिकली उसकी अंतिम विधि, बिब्लिकली मिट्टी में जाना, ये अंतिम विधि है, वो करना है। आणि बायबलनुसार त्यांची अंतिम विधी करणं, मातीत जाणं हे तुम्हाला करायचं आहे. तुम्ही उभे राहायचे
मजबूतीने तो वो करेगा आपके लिए, आणि देव करेल तुमच्यासाठी. चर्च भी करेगा, चर्च पण करेल. लेकिन जलाने के इसमें कभी मत जाना. पण जाण्याच्या ह्याच्यामध्ये कधी जाऊ नका. पढ़ो आगे. तो आपल्या लोकांमध्ये प्रमुख असल्यामुळे त्याने सुतक धरून स्वतःला अपवित्र करू नये. त्यांनी आपल्या डोक्यांचे मुंडन करू नये. हाँ देखो यहाँ लिखा है कोई मर गया बोलकर बाल नहीं मुंडाए, दाढीचे कोपरे छाटू नये दाढ़ी काटना नहीं, शेविंग करना नहीं. किंवा आपल्या शरीरावर घाव करू नये. हाँ, अभी मरने के समय पर लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को बहुत मारते हैं. अभी आपको वचन दे रही हूँ. तो बहुत मारते हैं, चिरते हैं, पत्थरों से मारते हैं, ऐसा करके मारा बाबा ऐसा करके सिर पटक पटक कर लेते हैं. तो ये मना है. आप रो, विलाप करो, शोक करो, रो सकते हो, लेकिन आपके शरीर की हानि नहीं कर सकते. आणि तुम्ही रडू शकता, विलाप करू शकता, दुःख करू शकता, पण शरीराची हानी नाही मेरे करू साथ मैं भी आता हूँ बोलकर जहर नहीं पी लेना. शकता. त्याच्याबरोबर मी पण येतो असं म्हणून विष नाही प्यायचं या फिर फिनाइल पीते ना लोग, किंवा पिण्यात पितात लोक. लेकिन फिनाइल पीने से मरते नहीं है. पण पिण्यामुळे लोक मरत नाही. खाली वो घर के लोगों को तकलीफ देते हैं. आणि हॅलीवूड घरातल्या लोकांना त्रास देतात. नहीं तो क्या, तो ऐसा नहीं कि पीते लिए ये नहीं कर सकते. आप ये क्यों, क्योंकि ये शरीर यीशु का है. आणि हे नाही करू शकत का, कारण हे शरीर येशूच तो आहे. आप उसे चीर नहीं सकते. तुम्ही त्याला चिरफट त्याची करू नाही शकत. फिर त्यांनी आपल्या देवाप्रित्यते पवित्र राहावे आणि आपल्या देवाच्या नावाला कलंक लावू नये. क्या लिखा है, तुम परमेश्वर के लिए पवित्र हो, इसलिए पवित्र बने रहे. अपवित्र होकर अगर सोचो बाल मुंडा दिया तो प्रभु का नाम अपवित्र हो. तुमने अपने शरीर को चीर किया, ऐसा नोचा, ऐसा करके बाल खींचते ना, कुछ रोते रोते बाल खींचते, वो ऐसा किया तो अपवित्र किया. मालूम आओ साहब. ते परमेश्वराप्रित्यर्थ हव्य म्हणजे आपल्या देवाप्रित्यर्थ अन्न अर्पण करीत असतात, म्हणून त्यांनी पवित्र राहावे. हाँ, इसलिए वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं. इसलिए आप और मैं ये सब काम नहीं कर सकते. तो समझा. फिर आगे और एक वचन मैं आपको बोलती हूँ. पहला राजा 18 पद. पहला राजा फर्स्ट किंग, पहिला राजा अध्याय 18 अध्याय 18 और उसके 28. ते मोठमोठ्याने हाका मारू लागले आणि आपल्या निवासाप्रमाणे सूर्यांनी व भाल्यांनी आपल्याला घाव करून घेऊ लागले. एवढे तिथे रक्तबंबाळ झाले. आपको समझा कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, शोक करते समय, कुछ काम करते समय उन्होंने क्या किया, छुरियों से मारा, अपने आप को रक्त खून लहू बहाया. मैं ऐसे कौम में वो लोग भी जब रास्ते में वो लोग जुलूस निकालते हैं तो उस जुलूस में भी वो लोग अपने आप को मारते हैं और रोते हैं उनकी मर्जी के लिए, जबकि बाइबल हमें बताता है ये गलत है. कभी भी अपने शरीर को, मरे हुए आदमी कर देते हैं, साल पहले मर गया, उसके लिए वो लोग अभी भी जुलूस निकालते हैं और जुलूस में वो लोग मारते हैं अपने आप को. खून, पूरा ब्लड ऐसा लहू बहता रहता है. तो वैसे ये लोगों ने भी वही किया. तो इसलिए मरे हुए व्यक्ति के कारण अपने शरीर को हमें झेलना है. ठीक है. और एक वचन हम पढ़ लेंगे. दूसरा राजा अध्याय 17. दूसरा राजा अध्याय 17 उसमें 16 आणि 17. त्यांनी आपल्या देव परमेश्वर याच्या सर्व आज्ञा सोडून देऊन वासराच्या 2 मोठी मूर्ती तयार केल्या. त्यांनी अशेरा मूर्ती केली, सर्व नक्षत्र गणांची पूजा केली आणि बाल मूर्तीची उपासना केली. त्यांनी आपले पुत्र व कन्या यांचे अग्निहोम करून त्यांचे अर्पण केले. ते शुकून मुहूर्त पाहू लागले व जागरणा करू लागले आणि जे परमेश्वराच्या दृष्टीने वाईट व ज्यामुळे त्याला संताप येतो ते करण्यासाठी त्यांनी आपल्याला भागून घेतले. मतलब परमेश्वर ने सोचा भी नहीं था, लेकिन इस्राएलियों ने ऐसा मूर्ति, जादू टोना, शुभ अशुभ, ऐसा सब जो इलीगल एकदम गलत काम था वो इस्राएलियों ने यहाँ किया, हम देखते. फिर प्रियो, इसलिए अगर हमें मुर्दों के कारण बाल भी मुड़ाया होगा या बहुत ऐसा कुछ शो किया होगा तो उसके लिए भी माफ़ी मांगे. ऐसा तो हमने कभी चेहरा गिराई क्या नहीं ना, तो भी नहीं पाया ना. तो इससे भी हम भी बच गए. लेकिन यहाँ आगे लिखा है, तू टैटू न बनाना. गोंधळ है ना. अभी फिलहाल बहुत फैशन है टैटू का. आणि आता फॅशन आहे टॅटूची. अभी
कभी आपको मालूम नहीं कैसे प्रभु से माफ़ी मांग लेना है। वो मैं भी बहुत बचपन में बोलती थी, आई मना तुम करो, मना तुम करो। अच्छा हो गया मेरी माँ ने नहीं किया, मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि उस काल में सबके होते थे ना, तो करते थे। वो मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो दर्द देता है, इसीलिए मैंने नहीं किया। बहुत पसंद में प्रभु धन्यवाद है ना। तो आज फॅशन है आणि आजकाल ती फॅशन आहे। पहले वो गोंधन वाले को बोलते थे नहीं है ऐसा, अभी इधर 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 किधर किधर कर लेते हैं, जगह नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि पीछे सीट भी नहीं छोड़ा। अभी उधर कौन देखने वाला है, उधर तक करते हैं, आते कुछ चोरी से पेनाने दिले ठीक आहे, गोंधळांनी नाही करायचं। आपण आता पेनाने लिहितो ना, आई प्रिय येशू ते लिहितो, कारण ते जातं ना, निघून जातं, गोंधन जात नाही ना, तो इसके लिए छापच झालं, वो भी एक छाप है, पर वो जाती है, थोड़े दिन तक का वो टैटू रहता है, लेकिन ये कैसा जाता है, पर ये जो है ये जाता नहीं है। ये जो छाप है ये मना करने के लिए क्यों मना किया गया मालूम? क्योंकि प्रियो परमेश्वर ने हमें जो ऐसी बॉडी दी है वो बॉडी फिर से जैसे प्रभु को लौटाना है। आणि देवाने जसं शरीर आपल्याला दिलेलं आहे ते देवाला परत तसंच करायचं आहे। ये शरीर प्रभु का है आणि शरीर देवाचा, तो ये शरीर प्रभु का है, तो प्रभु चाहता है इसे वैसे ही देना। जैसे सोचो आप किसी का भी कपड़ा लिया पहनने के लिए, तो आप वैसे ही उसको रिटर्न करोगे या दाग भी लगा के दोगे? आणि तुम्ही जर कोणाचे कपडे घेतले घालायला तर तुम्ही त्यांना डाग वगैरे लावून परत कराल की चांगले परत कराल? सिर्फ से कुर्सी लिया, शेजाऱ्यांकडून तुम्ही खुर्ची घेतली उसको पूरा गंदा करके आप दोगे क्या? आणि पूर्ण घाण करून तुम्ही त्याला द्याल का? वैसे ही परमेश्वर ने ये जो बॉडी दिया है, ये जो कलर दिया है, उसको ऐसा छाप जो निकलता नहीं, ऐसा करके हम लोग प्रभु को नहीं देना है। आणि देवाने जे शरीर आपल्याला दिलेलं आहे मग असं कोणतरी छाप किंवा गोंधळ करून आपण ते देवाला परत नाही करायचं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम शरीर पर गोंधन यानी टैटू नहीं लगाना। आणि म्हणून सांगण्यात आलेलं आहे की तुमच्या शरीरावरती गोंधन किंवा टॅटू करू नका। मालूम है दूसरे प्रियो चर्च में एक फैमिली ने मुझे खास टैटू की दुकान में बुलाया था, आणि चर्चमध्ये एका फॅमिलीने मला खास टॅटूच्या दुकानामध्ये बोलवलं। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु गोंधन तर काढायचं नाही, काय करू? प्रभु बोला नको जाऊ। अब लोगों ने उससे कहा जाना मत, तो फिर मैं नहीं गई, आणि मी नाही गेले। मालूम हुआ माहीत झालं। फिर उस अलग बहाने से वो लोग हमको उस दुकान में लेकर गए थे, आणि वेगळ्या बहाण्याने ते आम्हाला त्या दुकानामध्ये घेऊन गेले होते। लेकिन फिर भी मैंने उस दुकान के लिए प्रयत्न नहीं किया। पण मी त्या दुकानासाठी प्रार्थना नाही केली, टैटू ये रॉन्ग है, कारण टॅटू हे चुकीचं आहे। आपको समझ में आ रहा है? तो इसलिए प्रियो हम तो प्रभु की दया से नहीं निकाला, इसलिए प्रभु की दया ना हमने किसी का टैटू निकाला है ना हमने अपने ऊपर किया। लेकिन अगर आपको कभी कोई बोलेगा करूँ क्या, अभी फैशन है तो नहीं करो। यहाँ तक कभी कभी कोई बोलेगा हम इधर नाक सोचेंगे, रिंग डालेंगे, तो बोलना नहीं। हाँ, तो इधर भी सोचने के लिए मना है, नाक सोचने के लिए इधर नाक भी नहीं, सोचने के लिए मना है। अपने बच्चों का भी, लड़कों का भी कान सोचने को मना है, तो याद रखो। तो ये सब हमें क्या करना। तो अभी आज हम किसके लिए फिर माफ़ी मांगेंगे? इसके किसके लिए? लहू के साथ मांस खाया है उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। जादू टोना किया है, भक्तों के पास गए हैं, शुभ अशुभ अभी भी बातों को माना है, इसके लिए माफ़ी मांगेंगे। बाल अभी ये तो पुरुषों के लिए है, ये अलग अलग टाइप से काटा होगा तो उसके लिए माफ़ी मांगना है। और मुर्दों के कारण बॉडी को खून किया है, उसको तो हमने नहीं किया है, लेकिन फिर भी प्रभु से कहेंगे हमारे पूर्वजों ने किया है। किसने? हमारे पूर्वजों ने। रोते समय शायद बदन को क्या क्या मारा भी होगा, तो उसके लिए माफ़ी मांगो। अपना हम तो नहीं किए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने किए। हमने बाल अपने बच्चों के ऐसे नहीं मुंडाए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने किए, हम उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। और टैटू के लिए भी प्रभु से कहेंगे प्रभु हमने तो नहीं किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या मन गोंधन वो किया है ना? निकाला होगा ना, पिताजी ने इधर तुलस निकाला था, मेरे पिताजी के हाथ में तुलस नाम लिखा हुआ था अंदर, तो ऐसे लिखे हुए हैं ना, पापा अपने किए होंगे, तो उसके लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, रेडी है? माफ़ी
और माफी मांगते हैं। आता कधी कधी काही काही लोक केस काढतात ते आपल्याला थोडीच माहीत असतं की लोक काय करतात की आपल्याला कोणत्या शक्तीसाठी असं त्याचा वापर करतो त्याच्यावर ते आपण आपल्याला माहीत नसते जेव्हा काय म्हणजे नंतर जे काही दरवाजा येतात त्यांच्याकडून आपल्याला त्यांच्याकडून ब्लेसिंगची काहीच गरज नाही. म्हणून म्हणायचं ते गेलं ते जबरदस्ती असतात. आपण ते गेल्यानंतर म्हणायचं प्रभू तो जे काही बोलला ते मी शब्द येशूच्या नावात माझ्यावरून माझ्या कुटुंबावरून बोलले. आणखी मुस्लिम लोक वगैरे लोक ते मंत्र करने वाले उन्होंने प्रभु ऐसा पाप किया है उसमें से कुछ हमने नहीं किए, लेकिन फिर भी हम हमारे पूर्वजों के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है जब तू मांस खून के साथ खाएगा तो तू नष्ट हो जाएगा और मैं तेरे विरुद्ध हो जाऊँगा। तो फिर प्रभु वो श्राप उतर कर हमारे ऊपर उतरा है तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हमारे पूर्वजों ने मांस लहू के साथ खाकर तुझे दुखाया है, माफ़ कर दे प्रभु, क्षमा कर दे। मेरी विनती मेरी प्रार्थना है प्रभु, अपने शरीर पर हमारे लोगों ने टैटू लगा दिया है, बंधन कर लिया है, उसके लिए भी माफ़ी मांगते हैं। ज्ञान नहीं था प्रभु, हमारे लोग अज्ञानी थे इसलिए उन्होंने बोध किया, उसके कारण प्रभु अपवित्र होकर हमें हमारे ऊपर हमारे बच्चों के ऊपर का दंड तोड़ देते, छुटकारा घोषित करते। साथ में मेरे मन पवित्र पिता हमारे लोगों ने कितने बार मुद्दों के कारण अपने आप की हानि की है, पाल मुंडाया है, उसके लिए भी माफ़ी मांगते प्रभु, क्षमा कर। सब उतर कर आया हुआ श्राप हम यीशु के नाम से तोड़ते, शुभ अशुभ ऐसी बहुत बातों को माना प्रभु, उसके लिए माफ़ी मांगते। जब तो विधि के लिए माफ़ी मांगते, क्षमा कर, तो क्षमा की हानि पर हमें माफ। हम सबको यीशु का लहू लगा तो हमारे हाल हमारा वचन हमारे से इस बंधन से मुक्त लेकर हम हमारा घराना और हमारा वंश यीशु के नाम से